आज अमेरिका को उसकी ही कड़वी दवाई पिला दी गई है और जो इलाज आज तक अमेरिका करता आया था दूसरे देशों का, आज वो ही इलाज अमेरिका का हो गया है, स्पेशली अमेरिकी अधिकारियों और उनकी सरकार का। और इसी के साथ अब अमेरिका को इस बात का भी पता लग गया है कि भारत पाकिस्तान की तरह कोई देश नहीं है जिसे जो भी कह दिया उसने वो मान लिया, जिसे जो आदेश दिया गया उसने वो आदेश पूरा कर दिखाया। नहीं, भारत एक अमेरिका की तरह ही देश है। भारत एशिया का अमेरिका है जो कि अपने हितों के हिसाब से चलता है, अपने फायदों को देखता है और अपने फायदे के लिए भारत कुछ भी कर सकता है, जैसा कि अभी तक अमेरिका करता आया है। यानी कि नो परमानेंट फ्रेंड और नो परमानेंट एनिमी, ओनली हमारे इंटरेस्ट ही हमारे लिए परमानेंट है। यानी कि कोई हमारा परमानेंट दोस्त नहीं है और कोई हमारा परमानेंट दुश्मन नहीं है, हमारे हित ही हमारे लिए परमानेंट है। और अब भारत ने भी कहा कि चलो अब हम तुम्हारा फॉर्मूला तुम पर ही इस्तेमाल करेंगे और तुम्हारा इलाज इसी से किया जाएगा। लेकिन आखिरकार क्या हुआ है और कौन सी कड़वी दवा अमेरिका को भारत ने पिला दी है, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो आइए अब हम अपनी खबर पर आते हैं। तो दोस्तों आप ये बात तो जानते ही होंगे कि पिछले कई महीनों से भारत और अमेरिका के बीच में इंजन को लेकर झगड़ा होता आ रहा है और ये झगड़ा है अमेरिका के F404 इंजन का, जो कि अमेरिका भारत को सप्लाई करने वाला था और इसके लिए हमने अच्छे खासे पैसे अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स को दे भी दिए थे। और इस F404 इंजन को हम अपने तेजस लड़ाकू विमान में लगाना चाहते थे और ये डील हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि तेजस बहुत लंबे टाइम से तैयार है, लेकिन हम इसको अपनी वायुसेना में मास प्रोडक्शन करके शामिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसका इंजन हमें अमेरिका देता है और अमेरिका के इस इंजन को हम तेजस में लगाते हैं और फिर हमारा तेजस उड़ान भरता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रॉब्लम ये आ रही है कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक हमें यही F404 इंजन की सप्लाई नहीं कर पा रही, इसमें बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। और हाल का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उनका कहना है कि मार्च 2025 तक भी हम इंजन की डिलीवरी आपको नहीं कर पाएंगे। मार्च 2025 के बाद ही इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो सकती है। हालांकि आपका क्वेश्चन होगा कि इस देरी के पीछे कोई ना कोई रीजन तो दिया होगा, तो उन्होंने कारण दिया है और उनका कहना है कि हमारी सप्लाई चेन में इशू आ रहे हैं, हमें इसके पार्ट नहीं मिल पा रहे और मेनली दो देश दक्षिणी कोरिया और डेनमार्क, यहाँ से कुछ पार्ट सप्लाई किए जाते हैं हमारे F404 को, और इन दोनों देशों की कंपनियां हमें कुछ पार्ट सप्लाई नहीं कर पा रही, जिससे हमें खुद ये F404 इंजन नहीं मिल पा रहे। तो फिर ऐसे में हम भारत को क्या ही बेचेंगे। अब यहाँ पर भारत का कहना है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस हैं, यानी कि आपने हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इंजन के पार्ट्स कहाँ से लेके आओगे। अब ग्राहक थोड़ी बताएगा कि दुकानदार सामान कहाँ से लेके आए, ये दुकानदार की जिम्मेदारी है कि ग्राहक के जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उन्हें पूरा किया जाए। लेकिन फिर भी अमेरिका कोई ठोस रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा और इसीलिए भारत ने जैसे को तैसा करने वाली रणनीति अपना ली है। दरअसल रिपोर्ट ये आई है कि भारत की HAL कंपनी, जो कि तेजस लड़ाकू विमान बनाया करती है, उसके जो चीफ हैं वो इस टाइम पर रूस के दौरे पर हैं और अब वो रूस के अंदर तेजस के लिए एक नए इंजन को स्काउट कर रहे हैं, यानी कि एक नए इंजन की तलाश कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इंजन को तलाश करके और रूस के साथ डील साइन की जाएगी और रूस अब हमारे लिए तेजस लड़ाकू विमान की सप्लाई करेगा। और आप यकीन मानिए इस खबर ने वॉशिंगटन को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है, क्योंकि इस खबर का बाहर आना ही बहुत शर्मिंदगी की बात है अमेरिका के लिए, क्योंकि अब से मात्र 2 हफ्ते पहले ही अमेरिका के जो पैसिफिक कमांड के कमांडर थे उनका कहना था कि भारत और रूस के रिश्ते मर रहे हैं, ये मरते हुए रिश्ते हैं और भारत और अमेरिका के रिश्ते भविष्य के रिश्ते हैं और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि भारत और रूस के रिश्ते पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और मात्र भारत और अमेरिका के रिश्ते ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन अमेरिका का इंजन ना सप्लाई करना और उस इंजन की पूर्ति रूस से होना, ये ना केवल अमेरिकी कंपनियों के लिए शर्मिंदगी है बल्कि अमेरिकी सेना के कमांडरों के लिए भी है। उनका जो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलाय है वो उनके दुश्मन देश से अमेरिका की कमी को पूरा कर रहा है। यानी कि अब भारत एक नीति अपना चुका है कि हम भी पहले अब अपने हितों को देखेंगे, दोस्ती यारी को साइड में रखकर हमें जहाँ से फायदा होगा हम वहीं चलेंगे। अगर अमेरिका में इंजन सप्लाई नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, अमेरिका का दुश्मन देश तो बैठा ही है जो कि चाहता है कि ये डील उसको मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर बात मात्र पैसे की नहीं है, यहाँ पर बात प्राइड की आ जाती है।
बात राष्ट्रीय गौरव तक की आ जाती है, क्योंकि इस डील के बाद रूस न केवल दुनिया बल्कि अपने पूरे देश को ये बताएगा कि देखिए हम अमेरिका के जो हथियार ग्राहक हैं वो अब अमेरिका से चीन का ला रहे हैं और आज भी जो वर्ल्ड वेपन मार्केट है वहाँ पर हमारी कितनी डोमिनेंस है। वही रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत रूसी इंजन इसीलिए भी तलाश रहा है ताकि अमेरिका की आंखें खुल जाएं और जो वो सोचता है कि भारत सिर्फ अमेरिका पर निर्भर है तो उसे भी ये बात पता चल पाए कि भारत किसी पर निर्भर नहीं है। अगर भारत निर्भर है तो बस हमारे राष्ट्रीय हितों पर। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में आप ये खबर भी सुन सकते हो कि अमेरिका बयान जारी कर दे कि हम इंजन की डिलीवरी तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं भारत के लिए, ताकि रूस से ये डील ना हो पाए। खैर जो भी होगा भारत का तो यहाँ पर फायदा ही फायदा होगा, चाहे ये डील हो या फिर ना हो। हालांकि भारत के इस रणनीतिक शिफ्ट पर आपका क्या मानना है? क्या अमेरिका को भारत सही सबक सिखा रहा है या फिर हमें अमेरिका के साथ जो डील हमने करी है उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए था? जो भी बात हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।